नमस्कार, मैं हूं आमिर बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के एक होटल से भोजपुरी अभिनेत्री आम्रपाली दुबे के कमरे से हुई चोरी की घटना का आज पुलिस ने खुलासा कर दिया। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने माल की बरामदगी कर दी और चोरों को पकड़ लिया। पुलिस द्वारा 2 अंतरराज्यीय आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके पास से चोरी हुए लगभग 25 लाख रुपए के आभूषण और मोबाइल की बरामदगी कर ली गई है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की पहचान की। इसके बाद आरोपी पिता पुत्र को अरेस्ट कर लिया। आरोपी पिता गोपाल और बेटा कुमार तमिलनाडु के रहने वाले हैं। वहीं पुलिस के द्वारा खुलासा किए जाने पर भोजपुरी अभिनेत्री आम्रपाली दुबे ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि 24 घंटे के अंदर अयोध्या पुलिस चोरी का खुलासा कर देगी, लेकिन 24 घंटे के अंदर अयोध्या पुलिस के द्वारा किया गया यह खुलासा, जिसके लिए वह धन्यवाद देती हैं। अयोध्या पुलिस को उन्होंने जहां धन्यवाद दिया, वहीं उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पुलिस अच्छा काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस चोरी से उन्हें बड़ा सबक मिला है कि वो अब अपने कमरे को लॉक करना नहीं भूलेंगी। मामले का खुलासा करते हुए एसपी सिटी मधुबन सिंह ने कहा कि अयोध्या धार्मिक नगरी है। यहाँ चोर श्रद्धालु बनकर पहुंचते हैं और होटल धर्मशालाएं, जिनमें छुपने का मौका उन्हें मिल जाता है। 24 घंटे के अंदर पुलिस की टीम ने ये बरामदगी की है। यहाँ सानिया अवध होटल में भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री मैडम आम्रपाली दुबे रुकी हुई थी और इनके कमरे से सुबह लगभग 6 साढ़े 6 बजे एक संदिग्ध अज्ञात व्यक्ति द्वारा बैग में रखे हुए कुछ जेवरात और मोबाइल फ़ोन चोरी कर लिए गए थे। इस घटना की सूचना मिलने पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का मुआयना किया गया, घटनाक्रम का छानबीन किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा टीम का गठन किया गया और कुछ सीसीटीवी इसमें प्राप्त हुए थे। उन सीसीटीवी फुटेज के एनालिसिस से इस घटना को वर्कआउट करने में सफलता मिली। आज लगभग 8:30 बजे के लगभग 2 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया गया और जो चोरी हुआ माल था वो पूरा 100% इसमें रिकवर हुआ है। सारे के सोने के जेवरात, मोबाइल फ़ोन और जो नकदी है वो बरामद हुई। जानकारी में जो पूछताछ है प्रारंभिक, उससे ये जानकारी हुई है बहुत ही प्रोफेशनल हैं। ये इस तरह के होटलों में जाके ऐसा लगता है कि ये उनके साथ घुल मिल जाते हैं जो यात्रीगण आके रुकते हैं और बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज में, ताकि कोई इन पर संदेह ना करे, अलग अलग कमरों में जाके खटखटा के जो कमरा खुला होता है उसमें जाके ये उनसे सामान उठा लेते हैं। और ये जो चोरी करने का इनका जो मोटिव है वो मॉर्निंग के समय है, टाइमिंग है, जब जो यात्री रुके हुए हैं वो अमूमन सो रहे होते हैं और जो स्टाफ है वो इस हालत में होता है कि वो निंद्रा की अवस्था में होता है। सीसीटीवी फुटेज हमें प्राप्त हुए थे। होटल में अलग अलग स्थानों पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। जो होटल मालिक हैं उनके द्वारा हमें सीसीटीवी फुटेज और जो उनके वीडियो हैं वो उपलब्ध कराए गए। हमारी सर्विलांस टीम और कोतवाली नगर के प्रभारी निरीक्षक और चौकी इंचार्ज द्वारा इनका एनालिसिस किया गया, फिर इनका आइडेंटिफिकेशन हुआ और इनका पीछा किया गया। आज इनकी सुबह लगभग 8:30 बजे इनकी गिरफ्तारी बड़ी बुआ रेलवे क्रॉसिंग के पास से की गई है। इसलिए बहुत ही बातें कुछ आ रही हैं समझ में और अभी हम लोग इनसे और पूछताछ कर रहे हैं। ये पहले आके अयोध्या थाना क्षेत्र में रुके हुए थे और कल ये वहाँ से चल के यहाँ सानिया अवध होटल में आए और इस घटना को अंजाम दिया। इन लोगों ने कल सानिया अवध होटल आके कई कमरों को नॉक किया। कुछ कमरे ऐसे थे जो चेकआउट होके लोग बाग जा चुके थे, बट उनमें कोई सामान इनको नहीं मिला। इसी क्रम में इन्होंने मैडम के कमरे को भी जो है चेक किया, खटखटाया और उसको खोलने का प्रयास किया तो वो अंदर से बंद नहीं था। ऐसी स्थिति में इनके द्वारा वहाँ भी एक घटना कारित। अभी तक जो जानकारी में आया, कोई टारगेट नहीं था इनका फिक्स, बट इस घटना को उन्होंने इस तरह से आके अंजाम दिया। ये दोनों पिता और पुत्र हैं। इसमें गोपाल पेरुमल है जो पिता हैं और इनका जो कुमार है वो अभियुक्त उनका बेटा है। के कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिनसे एड्रेस इनका मिला हुआ है, लेकिन इसको भी अभी हम लोग अपने पुलिस के माध्यम से वेरीफाई करा रहे हैं। इनके गैंग में और मैंने आपको बताया कि अभी पूछताछ इनसे जारी है
और कुछ चीज़ें और भी निकल के आएंगी तो उसको हम लोग बाद में खुलासा करेंगे। मैंने आपको बताया है कि हम लोग इसके संबंध में पूछताछ कर रहे हैं और भी। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार के दूसरे कार्यकाल में 5 लाख बेटियों की शादी का बीड़ा उठाया गया है। इसी कड़ी में अयोध्या के जीआईसी मैदान में आज श्रमिकों की बेटियों के सामूहिक विवाह का लगातार तीसरी बार आयोजन हुआ। अयोध्या मंडल में 1365 बेटियों की आज शादी कराई गई, जिसमें 1342 जोड़े हिंदू और 14 जोड़े मुस्लिम। इस सामूहिक विवाह के मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के श्रम मंत्री अनिल राजभर शामिल हुए। इस दौरान श्रम मंत्री ने वर वधू को आशीर्वाद दिया, तो वहीं वैवाहिक बंधन में बंधे वर वधू ने प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार का आभार व्यक्त किया। अयोध्या पहुंचे श्रम मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है। सभी 9 दंपतियों के उज्जवल भविष्य की वह कामना करते हैं और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे सामूहिक विवाह के इस कार्यक्रम को उन्होंने सराहा। सरकार की यह पहल काबिले तारीफ है, यह कहना था श्रम मंत्री का। इस दौरान उप श्रम आयुक्त अनुराग मिश्रा ने बताया कि आज अयोध्या और अंबेडकर नगर की 1365 पंजीकृत श्रमिकों की बेटियों का विवाह सकुशल संपन्न हुआ। सभी को श्रम विभाग की ओर से 75,000 रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। बता दें कि कुल 1356 ऐसी बेटियों का विवाह उनके धार्मिक रीति रिवाज से संपन्न कराया गया, जिनमें से 1114 अयोध्या जनपद के थे और 241 अंबेडकर नगर जनपद के। कुल मिलाकर के 1365 लाभार्थी इस सामूहिक विवाह में आज पहुंचे थे। हिंदू जोड़ों का विवाह प्रतिष्ठित गायत्री परिवार के द्वारा हिंदू धार्मिक रीति रिवाज से तथा मुस्लिम जोड़ों का निकाह उनके धार्मिक रीति रिवाज से संपन्न कराया गया। इस मौके पर अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह और विधायकगण तथा महापौर और भाजपा के पदाधिकारी मौजूद थे। कल 3003 जोड़ों का विवाह गाजियाबाद में संपन्न हुआ और आज भगवान श्री राम की अयोध्या में आज 1365 जोड़ों का सामूहिक विवाह हमारे श्रम विभाग ने संपन्न कराया है। देखिए, जो बड़ी बात है, हमारे यहाँ परंपरा है कि बेटियों को खाली हाथ नहीं जाना है। 75,000 रुपये हम सीधे हाथ पे दे रहे हैं और 2017 से पहले की सरकारें लेबर सेस के पैसे को क्या करती थी, ये पता लगाइए आप। हमने ये तय किया है कि हमारे जो श्रमिक का पैसा है, हमारे जो लेबर का पैसा है, उसको उन्हीं के ऊपर खर्च करेंगे, उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए खर्च करेंगे, उनकी समस्याओं के निदान के लिए खर्च करेंगे। और लेबर सेस का पैसा बैंक की शोभा बढ़ाने के लिए भी नहीं होता, हम उनके वेलफेयर पर खर्च करेंगे। अभी हर मंडलों पर इसी तरीके के आयोजन अभी प्रथम चरण में हम करेंगे। उसके बाद हम जनपदवार भी सामूहिक विवाह कराएंगे। अभी जनपदवार हमने हित लाभ के कार्यक्रम की भी शुरुआत की है। आगे अभी अटल आवासीय विद्यालय जो श्रमिक के बच्चों के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला है, उसको भी इस सेशन से शुरू करने जा रहे हैं। तो हमारे जो उत्तर प्रदेश के अंदर 8,39,00,000 जो श्रम विभाग के पोर्टल पर रजिस्टर्ड जो हमारे श्रमिक हैं, उनकी पूरी ज़िंदगी को बदलने का उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार ने संकल्प लिया है। उसी क्रम में आज के कार्यक्रम प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड जो श्रम विभाग द्वारा संचालित है, उसके अंतर्गत जो निर्माण श्रमिक पंजीकृत होते हैं उनके लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और इस कार्यक्रम में 1365 जोड़ों का विवाह हुआ, जो पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की बेटियां हैं जो 1 साल पुराने पंजीकृत थे। इसके अंतर्गत 10,000 रुपये एडवांस और 65,000 रुपये बाद में शादी के बाद इनको पेमेंट किया जाएगा। और इस पूरे कार्यक्रम का जो खर्च है वो श्रम विभाग द्वारा वहन किया गया है। शहादतगंज से नया घाट तक प्रस्तावित रामपथ मार्ग चौड़ीकरण की जद में आने वाले साहबगंज के निवासियों ने आज राम जानकी मंदिर में एक बैठक की, जिसमें व्यापारी नेताओं के साथ साथ साहबगंज के मुख्य व्यवसायी, भवन स्वामी, भूमि स्वामी और अस्थायी निवासी मौजूद थे। मुख्य रूप से मित्र मंच के
प्रमुख शरद पाठक बाबा, व्यापारी नेता सुशील जायसवाल, शरद शुक्ला आदि ने अपनी बात रखी। बैठक को संबोधित करते हुए व्यापारी नेता सुशील जायसवाल ने बताया कि हम चौड़ीकरण के दौरान अधिग्रहण में आने वाले भवन, दुकानों का भूमि आदि का सरकार के द्वारा दिए जा रहे मुआवजे से असंतुष्ट हैं। हमारी मांग है कि सभी को उचित मुआवजा दी जाए। इसके साथ साथ स्थानीय लोगों ने विरोध करते हुए कहा कि क्या सरकार की ऐसी रामराज की परिकल्पना है? ऐसी उम्मीद तो उन लोगों ने कभी भाजपा सरकार से की नहीं थी। कुल मिलाकर के आज यहां पर अपनी अपनी व्यथा व्यापारी के द्वारा रखी गई। गंज क्षेत्र के जो चौड़ीकरण हो रहा है उसके में जो लोग प्रभावित हो रहे हैं उनकी एक बैठक आपातकालीन यहाँ के निवासियों ने बुलाया था, यहाँ के संभ्रांत लोगों ने बुलाया था, जिसमें बहुत से लोगों की जो पर्चीशुदा, नान पर्चीशुदा जो ज़मीनें हैं जिस पे सरकार का रुख है कि इनको पैसा नहीं दिया जाएगा, इनको मुआवजा नहीं दिया जाएगा, केवल बिल्डिंग वर्क का दिया जाएगा, या नजूल लैंड की जो बहुत सारे लोग हैं, ऐसे लोग यहाँ पे आए हुए थे। उसी पे चर्चा चल रही है कि जब सरकार रजिस्ट्री करती है, कोई अगर हम ज़मीन लेते हैं, मकान लेते हैं, तो बहुत ही भूमि पे, सभी भूमि पे सरकार रजिस्ट्री का पैसा लेती है और सारे टैक्स हम दे रहे हैं, नगर पालिका में अंकित हैं। उसके बाद ये न मिलना, क्योंकि ये फैजाबाद का अलग से एक मामला है, बल्कि अन्य शहर इसमें नहीं आते हैं, क्योंकि नजूल और बाकी पर्चीशुदा का सिस्टम केवल यहीं पे ही है, अयोध्या में ही है। तो इसलिए हम लोग सरकार से ये मांग करते हैं कि जब चौड़ीकरण हो रहा है, व्यापारी 2500 साल प्रभावित रहे हैं, तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिया जाए, जिस भूमि पे रह रहे हैं उसका उचित मुआवजा दिया जाए, जिससे खुशी खुशी ये भगवान राम के मंदिर जो बन रहा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग कर सकें और लगातार ये प्रभावित रहें। तो सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि इनको कहीं कष्ट न होने पावे। इनका अगर करोड़ों का नुकसान हो रहा है तो कम से कम 20-25% इनका फायदा हो जाए, जिससे कि पुनर्वास आसानी से कर सके, अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। यही सरकार से मांग के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। ये सादतगंज से लेकर के अयोध्या तक राम पथ के निर्माण का है, जिसमें आम नागरिकों की दुकानें, आवास तोड़े जा रहे हैं। इसको लेकर के लोगों में रोष है और उचित भी है, क्योंकि 50 वर्षों के ऊपर से ये लोग रह रहे हैं, अपने परिवार के साथ जीवन यापन कर रहे हैं किसी तरीके से, और ये अत्यंत निंदनीय है और इनको राहत मिलनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो है, इनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए, और इसके लिए कल हम लोग जो है जिलाधिकारी महोदय से मिलेंगे और मांग करेंगे, अन्यथा न्यायालय की शरण जाएंगे। राम जानकी मंदिर में आसपास के जितने भी व्यापारी थे सभी मौजूद थे। उन्होंने यही कहा कि ज़्यादातर यहाँ ज़मीनें जो हैं वो पर्चाशुदा हैं। अभी तक जनता यही जानती थी कि पर्चाशुदा जो ज़मीनें हैं उसका वो स्वयं मालिक है, लेकिन आज ये सरकार द्वारा पता चला, अधिकारियों द्वारा, कि वो हम उसके मालिक ही नहीं हैं, हम तो उस पर अवैध तरीके से रह रहे हैं। वो खाली मकान का ही पैसा देना चाहते हैं, ज़मीन का कोई मुआवजा देना ही नहीं चाहते। हम नगर के विकास के प्रति वो नहीं है कि विकास ना हो। अयोध्या प्रयागराज हाईवे पर शुक्रवार की दोपहर बाइक सवार 3 युवक रोडवेज की चपेट में आकर घायल हो गए। घायलावस्था में तीनों युवकों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुलिस ले गई, जहां पर उनकी हालत गंभीर होने पर जिला चिकित्सालय भेज दिया गया। बता दें कि मोतीगंज निवासी मोटू, सब्बू तथा सनी तीनों युवक बाइक पर सवार होकर मोतीगंज से मदरसे की ओर आ रहे थे। तीनों युवकों को वहां पर एक शादी में शरीक होना था। इसी बीच सुल्तानपुर की ओर से अयोध्या आ रही रोडवेज बस की वह चपेट में आ गए। बाइक चकनाचूर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों युवकों का पैर बुरी तरह से जख्मी हो गया। पीछे चल रहे बाइक सवार और अन्य साथियों ने मदद करके उन्हें यहां से निकाला। बाद में पुलिस ने यहां पर पहुंच करके उन्हें एम्बुलेंस के जरिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीकापुर पहुंचाया, जहां पर उनकी हालत गंभीर देखते हुए जिला चिकित्सालय भेज दिया गया।